हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसके अथर्ववेद के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वैदिक संस्कृति की राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान जय सिया राम का नाम लेकर के शुरू करते हैं और आपसे मैं ये आशा रखता हूं कि यदि ये वीडियो आपके किसी भी काम आए, कोई से ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। इसी उम्मीद के साथ भगवान जय सिया राम का नाम लेकर के वीडियो शुरू करते हैं। आज हम अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद में टोटल 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कांड और सूक्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के पुरोहित को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद में जादू टोना, अथर्ववेद में जादू टोना, आयुर्वेद, ठीक है, जितने भी बलि की चर्चा की गई है सब अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना, वशीकरण मंत्र, सबकी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है और साथ ही आयुर्वेद की चर्चा का उल्लेख भी अथर्ववेद में किया हुआ है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग, जो मगध अथर्ववेद में जो मगध तथा अंग थे, दोनों को दूरस्थ प्रदेश की विजित राजधानी कहा गया, विजित प्रदेश कहा गया। तो अथर्ववेद में किस किस को? अथर्ववेद में मगध तथा अंग को, मगध प्लस अंग देश को। मगध देश की राजधानी क्या थी? राजगीर। और अंग देश की राजधानी थी चंपा। ठीक है, इन दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। ठीक है, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसे पिप्पलाद और तथा शौनक। आप ये हर एक फैक्ट जो मैं ये नोट करके लाया हूं, आपको ये हर एक चीज आपके नोट्स बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके सभी एग्जाम्स की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण साबित होगा। याज्ञवल्क्य की गार्ग्य, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो याज्ञवल्क्य में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं ये सारी चीज को लिख के लाया हूँ। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। क्या? कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। कठोपनिषद क्या है? किस यजुर्वेद का एक उपनिषद है? सत्यमेव जयते सद मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आप क्वेश्चन जानते हैं कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देख रहे हैं? यदि यह आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देख लो, मैं हर एक चीज का उल्लेख यहाँ पे करूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम इसके बाद 100 से 150 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो इसी पर रिलेट होगा। ठीक है, सत्यमेव जयते सद मुंडकोपनिषद से लिया गया। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या है? गोपत ब्राह्मण। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद को और क्या नाम दिया गया? वेदांत। और उपनिषद की पुस्तकें जितनी भी हैं सब किस पे आधारित हैं? दर्शन पर। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद का मतलब गुरु के पास यदि शिष्य बैठ के चर्चा करे तो और ज्ञान अर्जन करे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? उपनिषद। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो वो उपनिषद में मिलती है। और मोक्ष कहाँ? श्वेतांबर उपनिषद। यानी मोक्ष शब्द पहली बार कहाँ पाया गया? श्वेतांबर उपनिषद में उल्लेखित है। वेदांत की संख्या टोटल 6 है। यह शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये आपको क्रम भी याद रखना है क्योंकि आईपीएस और कोई भी पीसीएस पेपर और यूपीएससी पेपर में आपसे इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। शुल्ब सूत्र में यज्ञ विधियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या टोटल 18 है, जिसमें यदि आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आप पढ़ लेंगे। अदरवाइज बस ये याद रखना कि पुराणों की संख्या टोटल कितनी है।
और इसकी रचना किसने करी? तो इनकी रचना करी है लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा। ठीक है। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। पुराणों में क्या मिलता है? भविष्य काल में जो कलयुग के राजाओं हैं उनके विवरण मिलते हैं इनमें। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया, इसमें ये उल्लेखित है। यानी समुद्र मंथन का उल्लेख किसमें है? समुद्र मंथन का उल्लेख किसमें है? समुद्र मंथन का उल्लेख पुराणों में है। ठीक है। अब पुराण किससे रिलेटेड है? पुराण अथर्ववेद से रिलेटेड, आपको ये भी बात याद रखनी है। ठीक है। तो समुद्र मंथन का उल्लेख आपको मालूम चल गया, समुद्र मंथन का उल्लेख किसमें किया गया है? पुराणों में किया गया है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अनु, द्रोहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस को पंचजन कहा गया। तो पंचजन में किस किस कौन कौन से राजाओं के वंश शामिल थे? अनु, द्रोहा, पुरु, यदु तथा तुर्वस। जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी को तथा विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज्य युद्ध जिसमें राजा सुदास और 10 कुलों के मध्य युद्ध हुआ था और जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। आर्य वही जो उत्तर भारत में, जिन्होंने उत्तर भारत को विजय किया था, उन्हीं को आर्य बोला गया। यह युद्ध पड़ोसनी नदी, जो आधुनिक रावी नदी है, उसको कहा जाता है। पड़ोसनी नदी प्राचीन नाम है और रावी नदी आधुनिक नाम है। ठीक है। के तट पर लड़ा गया था। दशराज्य युद्ध भरतों के राजा सुदास जो तिरतत्सु राजवंश का था। ये एक बार एसएससी में पूछा गया था कि राजा दशराज्य युद्ध के समय जो भरतों के राजा सुदास थे वो किस राजवंश से रिलेटेड करते थे? ठीक है, तिरतत्सु राजवंश तथा 10 राजाओं के एक संघ जिसमें पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां भी, जिसमें अलेन, पक्त, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी और सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ, जो राम जी के जो वंश हैं। ठीक है, राम जी के जो वंश है दशरथ, तो ये राम जी के गुरु भी कहे जाते हैं। राम जी के गुरु, जो बाद में राम जी के गुरु भी बने। ठीक है। ऋग्वेदिक युग में राजा ही भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग्वेद में राजा केवल कहते ना बटे हुए थे। ठीक है। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था। ठीक है, जैसे समुदाय होते हैं, जैसे कहते हैं कि एक मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कहते थे जैसे कुल नाम ध्यान नहीं आ रहा, सरदार बोलते हैं ना, एक जन मतलब कुछ ग्रुप में बटे होते हैं, उनका वो सरदार होता है। तो वो सभी सरदार सभी उसके स्वामी होते थे और राजा उनके लिए युद्ध लड़ता था, जिसके बदले उसे कुछ मतलब सामान सब मिलते थे। ठीक है, उस टाइम पैसे वैसे मुद्रा उद्रा तो उतनी प्रचलित नहीं थी, तो अपने जैसे खेती हुआ तो उसका 10वां भाग राजा को दे देते थे। ठीक है। विदत क्या थी? ऋग्वेदिक काल में विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋग्वेद में जो पुरोहित होता था, ऋग्वेद में जो पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर ये जो थोड़े डिटेल में जो क्वेश्चन लाया हूँ, ये मैं पीसीएस के संदर्भ में लाया हूँ। ठीक है। पुरोहित जो होता था युद्ध के समय हमेशा राजा के साथ होता था, यानी राजा जब युद्ध के समय जाता था तो उसका पुरोहित जाता था, जिससे वो धर्माचरण कर सके। ठीक है, धर्माचरण कर सके। स्पष्ट गुप्तचर को कहा गया है तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। दूत आप जानते ही हो, राजा का दूत जानते ही हो क्या होता था। राजा मतलब यदि दूसरे राज्य में जाना पड़ा तो वो राजा अपने दूत भेज के अपने बातों को बताता था कि हम ये चाहते हैं, ये है। अपने जो महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में यदि किसी अन्य राज्य को बताना हो तो वो दूत के माध्यम से बताता था। और गुप्तचर आप मालूम ही है कि दूसरे राज्य के खबरों को चोरी पूर्वक रखना, उसी को दूत का काम होता था। अब ऋग्वेदिक की सामाजिक समझ लेते हैं। ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेदिक समाज पितृ सत्तात्मक समाज था, जबकि ऋग्वेदिक से पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता
वो मात्र सत्तात्मक समाज थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक, यानी वहां पे लेडीजों का शासन होता था। लेकिन वैदिक काल में ये सब बदल गया। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी और उस समाज का मुखिया पिता होता था, पितृ सत्तात्मक था। वरुण सूक्त के सुनह से आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच भी सकता था। यानी उस समय पिता अपने पैसे के लिए संतान को बेच भी सकता था। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। वर्ग विभेद से यानी कोई वर्ण विभेद नहीं था। प्रारंभिक समाज। उत्तर वैदिक काल पूरी तरह से वर्ण विभेद पर आधारित था। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, और इन तीनों की सेवाएं और जितने भी निकृष्ट कार्य थे वो शूद्र से करवाते थे। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मतलब चौथा वर्ण। ठीक है, इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजा या क्षत्रिय, उरु से जंगा भाग से वैसे तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमें ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है, वो भी पुरुष सूक्त में। ठीक है, गोत्र शब्द का उल्लेख भी सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ बदल दिया गया पूरी तरह से और ये बोला गया कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय गोत्र कहलाए। पहले गोत्र शब्द का उल्लेख केवल जो समूचे कुल के जो गायों को पाला जाता था ना, उनको बोलते थे ये गोत्र। बाद में इस गोत्र को धार्मिक रंग दे दिया गया। ठीक है, तो धार्मिक रंग उत्तर वैदिक काल में नहीं, पूर्व वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में दिया है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है, ना कि ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल हमारे समाज में धार्मिक रूप से प्रचलित तो था, लेकिन धार्मिक उस पर हावी नहीं थी। ठीक है, ये हावी कर दिया गया ब्राह्मणों द्वारा उत्तर वैदिक काल में। आर्यों द्वारा अनार्यों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्राह्मण, जो वेदों को नहीं मानते थे उसे अब्राह्मण बोलते थे। यज्ञ ना करने वाले को अयजुवन, बिना नाक वाले को अनास, और देवताओं को ना मानने वाले को अदेवियों, अवैदिक व्रतों का पालन न करने वाले को अव्रत, और कटुवाणी बोलने वाले को मृदवाक बोला गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और इम्पोर्टेंट लग रहा होगा। तो मैं एक बार और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट जमा करने में हमें आपसे बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद में जायेद शतम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। यानी शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया और उसको मुख्य रूप से मुख्यता प्रधानता भी दी गई है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? पत्नी को जायेदस्तम। ठीक है, कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता है। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा मतलब मान लो किसी का बेटा ही नहीं हुआ है तो किसी और की लेडी से बच्चा करवा के, बेसिक ज्यादातर बेटा ही वहां पे करवाने के लिए की जाती थी, क्योंकि बेटियों को इस समय तक उत्तर वैदिक काल में बहुत दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था। तो स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? हमारी क्षेत्रज। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है। ये सबसे बढ़िया चीज थी, क्योंकि सती प्रथा का उल्लेख बाद में आया है। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें यमाजु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वसरा, अपाला आदि स्त्रियां जो शिक्षित थी तथा जिनको कुछ मंत्रों की रचना भी की जाती थी। लोपामुद्रा इसमें जो ज्ञानी महिला थी, शिक्षित महिला थी, वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों की मैं चर्चा करके लाया था। आगे भी और भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसी कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल आएंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्द कल ही वीडियो को एक और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसी उम्मीद के साथ यदि 100 व्यूज होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। देख रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है।
ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी भी हेल्प करेंगे, जैसे मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ, तो वैसे ही आप भी हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।